अस्सलाम वालेकुम। बड़े सारों की ख्वाहिश थी जी, ट्रंप आएगा, फोन करेगा, इमरान खान छूटेगा। इमरान खान तो ना छूटा, पिंकी पीरनी भी पकड़ी गई। तो अल्लाह रहम करे, जो कुछ भी होना होगा वो पता लग जाएगा। लेकिन मैं आपको एक बताऊं कि इस वक्त मेरा न्यूज़ कम है और ख्वाहिशात ज़्यादा हैं। जिन जो सहाफ़ी हैं वो भी बड़े जो चोटी के सहाफ़ी हैं ना, वो भी बेचारे जो है ना मजबूर हुए हुए हैं कि अपने तबसरों को, अपनी ख्वाहिशात को, अपनी अधूरी मालूमात को मुकम्मल करके और अपने न्यूज़ को जो है ना आगे बढ़ाएं। देखिए, मियाँ नवाज शरीफ जो है ना इस टाइम में बहुत सुकून के साथ जो है ना बैठे हुए सियासत की उधेड़ बुन को देख रहे हैं, जबकि हमें दूसरी तरफ जो है ना शहबाज शरीफ साहब कहीं पे नज़र ही नहीं आ रहे। शहबाज शरीफ साहब मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, उनकी न्यूज़ बनती है कि मियाँ नवाज शरीफ से मुलाकात की। जहाँ पे मुलाकातें करनी थी, जहाँ पे उनको मीटिंग को हेड करना था, वहाँ पे वो दूर दूर नज़र नहीं आए। कोई परों पे पानी नहीं पड़ने दे रहा, शहबाज शरीफ साहब समेत। नकवी साहब अपने दो दौरों के ऊपर लगे हुए हैं, भागदौड़ में लगे हुए हैं। वो कहते हैं कि मैं वज़ीर आज़म को समझूं क्या, और मेरा तो राब्ता जो है ना असल उनके साथ है जिन्होंने शहबाज शरीफ साहब को भी नौकरी पे रखा हुआ है। तो ये कोई बातें करना अच्छी बात नहीं, लेकिन क्या करें और क्या बताएं। जो इकोनॉमी है ना वो उठी है, उठने के बाद जो है ना एक हद तक जाने के बाद जो उसका असर जो अवाम के अंदर जाता है ना, जज्बाती असर, कि लोग अपने घरों से निकलते हैं। लोग घरों से निकलने से मुराद ये होता है कि ऑफिस में आते हैं, बड़े फैसले करते हैं कि अपने जो होम सिल्वर होता है उसको मैदान में लाते हैं, जो अपनी सेविंग्स होती हैं उनको मैदान में लाते हैं। और जिन लोगों की मैदान में लाने की मैं बात कर रहा हूँ, फिर उनसे सैकड़ों और हज़ारों लोगों को रोज़गार मिलता है। तो ऐसी कोई सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। पाकिस्तान के अंदर एक फसाद बर्पा किया हुआ है जिसने, वो बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि परसेप्शन जब तक अच्छा नहीं होता ना, तो तब तक मामला चलते नहीं है। और स्पेशली जब रुके हुए हों, ये अमेरिका की इकोनॉमी नहीं है कि सर्कल या पहिया इतनी तेजी के साथ घूम रहा है कि ट्रंप आ गया तब भी इतना फर्क नहीं पड़ता, चला जाए तब भी नहीं फर्क पड़ता, मर जाए तो तब भी फर्क नहीं पड़ता। उनकी इकोनॉमी अपनी, उनकी हकीकत जो ग्राउंड रियलिटी है वो इतनी स्ट्रांग है। इसी तरीके से यूरोप के अंदर सूरत हाल है, ये कंबाइन हुए हुए हैं। अगर लहदा लहदा थे तो प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा थी, अभी प्रॉब्लम्स हैं लेकिन और तरह की है। लेकिन आज पूरी यूरोपीय यूनियन जो है ना, उसने अपनी कमर सीधी की हुई है, एक जान हुए हुए हैं। यूक्रेन की मार खा गए हैं और किसी तरीके से वो मतलब अपने मामलात को, ठीक है महंगाई ने कमर तोड़ के रख दी, लेकिन कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है। हाँ, अगर ये अकेले अकेले होते तो किसी एक दो पे बर्डन आता, वो नहीं संभाल सकते थे। दूसरी तरफ अगर आप इंग्लैंड को देखें, इंग्लैंड से अब नहीं बर्दाश्त हो रहा। उनकी जो इकोनॉमी है वो उस तरीके से नहीं चल रही जिस तरीके से पहले थी। अवाम को क्योंकि अभी तक सहूलियात मिल रही हैं, तो वो ये कहते हैं कि बस ठीक है, जैसे चल रहा है सिस्टम वैसे ही चलता रहे। तो बहरहाल ये वक्त बताएगा। मुख्तसरन मैं आपको ये बताता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त में सियासत के अंदर जो इन्फ्लुएंस है ना, वो इस्टेब्लिशमेंट का बहुत ज़्यादा है। लेकिन सियासत के ऊपर भी एक इन्फ्लुएंस है जिसने रेस्क्यू किया पाकिस्तान को, वो है चाइना का, वो है मिडल ईस्ट के ग्रुप का, जिसने हकीकत को देखा है, जो हकीकत का दराक किए हुए हैं, और वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना अपने आप को ग्रो कर रहे हैं और पाकिस्तान को रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। वो किसी भी एक डिपार्टमेंट या इदारे या हुकूमत की बात नहीं कर रहे। वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को हर सूरत में जो है ना बेहतर करना है, पाकिस्तान की अवाम को फैसिलिटेट करना है, ना कि एक डिपार्टमेंट को कर देना है। और वो डिपार्टमेंट हमको ठीक है, वो आता रहे जाता रहे, वो अपने टाइटल दिखा रहे हैं, अपने कारोबार, अपने मामलात, अपनी ज़ात, अपना ग्रो। तो वो फिर जो है ना किसी के लिए कोई इतना अच्छा पैगाम नहीं होता। दुनिया जब तक थी एक लिहाज से सोचती, तो वो चल रहा था निज़ाम। अभी वो निज़ाम गिरा तो नहीं है, लेकिन वो बचा भी नहीं है, तनकीद की जद में आ चुका हुआ है। हर एक बंदे को जो है ना, ये जो नूरा कुश्ती है पीटीआई की और इस्टेब्लिशमेंट की, इसने हर एक बंदे को सोचने पर मजबूर कर दिया। गो के अभी तक चंद लोग हैं जो अभी इस नूरा कुश्ती के जो है ना को खुलकर देख पा रहे हैं, बात कर रहे हैं वो, लेकिन मजबूर हुए हैं। इमरान शफकत साहब हैं, बार बार वो कहते हैं कि यार जब तक आप अपने अंदर झाड़ू नहीं फेरोगे तो कुछ नहीं होने वाला। रजी दादा ने इतना बुरा वक्त काटा है, लेकिन इसके बावजूद वो ये कह रहे हैं कि
اصلاح کا راستہ یہ ہے کہ آپ اپنے اندر سے جو ہے نا پہلے معاملات کو درست کریں گے، پھر یہ معاملہ باہر کی طرف آئے گا. تو بات جو سمجھ میں آ رہی ہے نا وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک ایسا انفلوئنس ہے، وہ پاکستان کی عوام کی بہتری چاہتا ہے اور وہ آگے معاملات کو بہتری کی طرف لے کر جا رہا ہے. تو دیکھتے رہتے ہیں، سمجھیں گے اس بات کو. آسان نہیں ہے یہ کام. انویسٹمنٹ جو بھی کرے گا نا اس وقت میں وہ بڑا ثمر پائے گا. اور پلس میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، یہ جو ڈالرز جو پاکستان میں تیزی کے ساتھ آ رہے ہیں نا اس کی دو وجوہات ہیں. ایک یہ کہ مڈل ایسٹ کی جو جنگ ہے نا وہ آگے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، یورپ میں اور امریکہ میں اس کا اثر نظر آ رہا ہے. تو جن لوگوں کے پاس مال ہے نا وہ آہستہ آہستہ وہ کہہ رہا ہے کہ یار لیگل ہے طریقے سے پاکستان شفٹ کر لو، اس لیے کہ پاکستان نے ابھی نہیں تو 2 سال بعد، سال بعد یہ بہتر ہونا ہی ہونا ہے. لیکن یہ جو پراپرٹی مافیا نا یہ نہیں بہتر ہوگا. اب وہ پراپرٹی مافیا پرائیویٹ ہے یا سرکاری ہے وہ نہیں ہوگا بہتر. اس کو اسی جگہ پہ روکنا ہوگا کیونکہ ایک کے ہاتھ میں اتنی طاقت چلی جانا وہ پرابلم ہے. پلس یہ ہے کہ جس طریقے کی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن آئی ہے نا اور جس طریقے کی انہوں نے باتیں کی ہیں، اور اگر اس کا 10% بھی اس پر انہوں نے عمل کیا تو امریکہ بہت بڑے پرابلم میں آئے گا. گرین لینڈ جو ہے نا وہ ڈنمارک کا، ڈنمارک یورپ کا حصہ ہے، اور یورپ بھی اس وقت میں یہ چاہتا ہے کہ ہر مسئلہ ہمارے اوپر، اور امریکہ وہیں کا وہیں کھڑا ہوا ہے. ہم جو ہے نا برداشت کر رہے ہیں. تو اس دفعہ جو ہے نا مزے تمیا ہونا آنگے. تو یہ کس طریقے سے کرتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی چھوٹے سے مطلب ان کا تھنک ٹینک نہیں ہے، یہ دور تک کی سوچ نہیں سکتے، یہ بھی سوچتے ہیں. تو اس دفعہ پلاننگ معاملات کسی اور طرف ہوں گے، اور سیف جو ہوگا نا وہ خطہ ہوگا جو یعنی کہ انڈیا، پاکستان، چائنا، یہ خطہ جو ہے نا یہ بہتری کی طرف جائے گا. اس لیے کہ اکانومی ساری مور دین 60% وہاں شفٹ ہو چکی ہوئی ہے. انڈیا اور چائنا ان کو دیکھ لیں، پھر انرجی سورس دیکھ لیں، رشیا کی جو ریاستیں ہیں اور ایران، اور پھر پیچھے مڈل ایسٹ. تو یہ سارا جنکشن بن رہا ہے پاکستان. تو یہاں پہ بہتری آ رہی ہے. اور یہ جو ہے نا فساد یہ دنیا کے لیے نقصان دہ ہے. بات کھل گئی ہے پہلے سے. تو سب نے ڈسکس شروع کر دیا ہے کہ یہ کسی بھی صورت میں ایران کے اوپر کوئی فساد اکٹھا کرنا یا وہاں پہ ڈائریکٹلی اٹیک کرنا، وہ آپ کہہ لیں کہ پوری دنیا کے لیے زہری قاتل ہوگا. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہیں پہ نہیں کرنے دینا. اگر کرے گا تو پھر اسی کو بھگتنا بہت مشکل ہو جائے گا. پوری دنیا سے کھل کے مدد آئے گی ایران کے لیے. تو یہ ہے جی صورتحال. بہت شکریہ. اللہ حافظ.